हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे आगे डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने आर डी शर्मा बुक से कुछ हार्ड क्वेश्चंस को लिया था और उनको सॉल्व किया था। आज हम लोग फिर से कठिन कठिन क्वेश्चन को लेंगे और जल्दी जल्दी आसान तरीका समझेंगे कि किस तरीके इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा कौन है, हमारे जीरोज हैं। और पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस सी। और आपको एक कंडीशन दी है कि अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो बताइए सी की क्या वैल्यू होगी, आपको यह बताना है। कभी भी आपको अल्फा और बीटा जीरोज दे दे तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां पे ध्यान दीजिए, आपका ये जो पॉलिनोमियल है क्या सही से लिखा है। जैसे पहला टर्म हमारा एक्स स्क्वायर का होता है, दूसरा टर्म हमारा एक्स का होता है, पर यहां पे दूसरा टर्म हमारा एक्स का नहीं है, किसका है, एक्स प्लस वन का है। तो सबसे पहले अपने पॉलिनोमियल को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। तो लिखिए, पॉलिनोमियल को पी एक्स मानिए, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन और माइनस सी। सबसे पहले पॉलिनोमियल को अच्छे से लिखिए, एक्स स्क्वायर पी का मल्टीप्लाई अंदर होगा, माइनस पी का एक्स के साथ होगा माइनस पी एक्स, माइनस पी का वन के साथ होगा, माइनस पी का वन के साथ होगा, कितना आएगा, माइनस पी। आगे क्या आया, माइनस सी। अब ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक्स वाला टर्म है, और जो बच गया ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। ये पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म। आप डायरेक्ट अगर देखते तो आपको कांस्टेंट टर्म केवल माइनस सी दिख रहा था, इसीलिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता। आप सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आपने देखा कि जो x है वो केवल p के साथ है, तो केवल इतना ही हमारा x वाला टर्म है। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, और आपको सबसे पहले ही पता है अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते थे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपान ए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस लगाइए, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस पी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, वन। तो सम ऑफ जीरोज बताइए क्या आया, माइनस माइनस प्लस बन गया, और p आया, नीचे डिवाइड में वन है, वन को लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा कितना आएगा, c अपान ए। c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस पी माइनस सी, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वन। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया, माइनस पी माइनस सी। इतना आपने निकाल लिया। अब आपको एक कंडीशन दी गई है कि अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, जीरो के। तो आइए इसी को हम लोग थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं। अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में अल्फा बीटा, फिर अल्फा का मल्टीप्लाई वन में अल्फा, फिर वन का मल्टीप्लाई बीटा में प्लस बीटा, फिर वन का मल्टीप्लाई प्लस वन, और ये किसके बराबर है, जीरो के। आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और ये सम ऑफ जीरोज। तो वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, माइनस पी माइनस, रख दीजिए माइनस अल्फा बीटा की जगह रख दीजिए माइनस पी माइनस सी, प्लस
अल्फा प्लस बीटा कितना है p, आगे प्लस 1 इक्वल टू 0। p एक p माइनस में एक p प्लस में घट गए, दोनों 0 हो गए। क्या बचा? माइनस c प्लस 1 इक्वल टू, अगर हम माइनस c को उधर भेज दें तो इधर बचा 1 और माइनस c उधर गया तो क्या बन गया? c। तो c बराबर कितना आया? 1। c बराबर कितना आया? इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कभी भी पॉलिनोमियल दे दे और पॉलिनोमियल के जीरोस दे दे तो सबसे पहले क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग निकाल लेंगे। जो कंडीशन दी थी मैंने उसको थोड़ा सा सॉल्व किया और c की वैल्यू पूछ रही थी, हमारा आ गया। बन जाएगा? ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कई सारे मिलेंगे। आपको एक देखिए क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा जीरोज हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, उसके दो जीरोज दे देगा अल्फा और बीटा, और उसके बाद कुछ अलग से ये एक्सप्रेशन बना के देगा और कहेगा ये दोनों भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। बताइए वो वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होगी? कई बार इसी तरीके का क्वेश्चन, बस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपान बीटा, बीटा स्क्वायर अपान अल्फा, ये जीरोज बदल के जीरोज आपका चेंज कर देगा। एक क्वेश्चन समझ जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। ध्यान दीजिए करना क्या रहता है। मैंने क्या बताया, कभी भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके दो जीरोज दिए रहे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के एक जगह लिख लीजिए। तो आप लिखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। बताइए सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे? माइनस बी अपान ए। माइनस का माइनस, बी कितना है? -4 और ए कितना है? 3। कितना आ गया? 4/3। अल्फा बीटा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपान ए। c है हमारा कांस्टेंट टर्म और a है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 1/3। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका आ गया है। अब आपसे क्या कह रहा है? वह पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज अल्फा बीटा नहीं, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा और बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। तो आप लोग पॉलिनोमियल बनाने का तरीका जानते हैं। कब जानते हैं? जब आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम होता है। क्या होता है तरीका? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऐसे हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल बनाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्यूबिक होता तो क्या करते? एक्स क्यूब करते माइनस सम ऑफ जीरोज करते, है ना? सम ऑफ जीरोज को क्या लिखते? अच्छा चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते, इसके साथ एक्स स्क्वायर को लाते, माइनस हो गया प्लस आएगा। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसके साथ एक्स स्क्वायर आ चुका है। अब क्या लाते? माइनस था प्लस आया, प्लस के बाद फिर क्या आता? माइनस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते, अल्फा बीटा गामा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का यह तरीका होता है। सम ऑफ जीरोज को आप लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का यह तरीका होता है। हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, हम लोग इसी से सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सम ऑफ जीरोज हमें पता होना चाहिए। तो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है? जिसके जीरोज कौन है? अल्फा स्क्वायर अपान बीटा और बीटा स्क्वायर अपान। तो पहले इन दोनों जीरोज का हम लोग सम निकाल लें, इन दोनों जीरोज का सम निकाल लें। तो इन दोनों जीरोज का सम निकालिए।
अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा, दोनों जीरोज का सम देखिए कितना आता है। अल्फा इधर आएगा और बीटा, अल्फा इधर आएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर में होगा, कितना बन जाएगा। बीटा इधर आएगा, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर में होगा, कितना बन जाएगा, बीटा क्यूब। और नीचे अल्फा बीटा एक साथ हो जाएंगे, अल्फा बीटा। अब अगर यह पता चल जाए तो सम ऑफ जीरोज हमें पता चल जाएगा। कल हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोज में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना सीखा था, सीखे थे हम लोग अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कैसे निकालते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो फार्मूला देखिए क्या लगाएंगे, आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है और अल्फा बीटा मालूम है, तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखना होगा। तो फार्मूला से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। आपको क्या चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसके साथ जो कुछ है उसको इधर भेज दो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये इधर आ गया, पूरा प्लस में था, किस में हो जाएगा, ये पूरा इधर आ गया, और उधर क्या बचा, केवल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो रखते हैं यहां पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और नीचे हमारा क्या है। अब देखिए आपके हर जगह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है और दोनों का वैल्यू आपको मालूम है। आइए निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 4/3, 4/3 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा माइनस 3 और अल्फा बीटा की जगह क्या रखेंगे 1/3। फोर अपान 3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 64 और 3 का क्यूब 27, तो 64/27 माइनस, अगर यह काट दें तो माइनस 1 का 4 में हुआ 4 और नीचे 3 और नीचे 1/3। यहां पे 3 है, यहां पे 27 है, किसका मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए, 9 का। एलसीएम लेंगे 27 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी किसका करेंगे 9 का। ऊपर 9 का करेंगे तो 9 4 जा कितना बन जाएगा 36। 64 में 36 से चला गया, तो 64 में 36 को घटा दीजिए, 30 को घटाएंगे 34, 6 को घटा देंगे 28, तो 28 और डिवाइड में कितना आ जाएगा पूरा 27, और डिवाइड में और क्या है 1/3 से ये 27 कट गया कितनी बार में, तो कितना आया 28/9। आपका सम ऑफ जीरोज आ चुका है। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, तो अल्फा स्क्वायर अपान बीटा और बीटा स्क्वायर अपान अल्फा का अब आप लोग क्या निकालोगे प्रोडक्ट। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा, केवल क्या बचा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मालूम है। तो अब आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों आ चुके हैं। यहां पे आप लिखिएगा सम ऑफ जीरोज और यहां पे लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आप यहां पे आइए, बताइए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा।
सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे माइनस, फिर सम ऑफ जीरोज कितना आया है 28 अपान, और उसके साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3। अब आप लोग एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 9, कितना आएगा, इसके नीचे 1 है, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बन जाएगा 9x²। यहाँ पे 9 पहले से है, कोई भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट -28x। यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी किसका होगा 3 का, तो 1 में 3 का होगा, कितना बन गया, और सबके डिवाइड में क्या आ जाएगा 9। फिर जब आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखेंगे, हम लोग ये चीज सीख चुके हैं अपने और पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखते हैं तो जितनी भी चीज कॉमन मिलती है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो कॉमन आपका सभी में क्या मिल रहा है 9, तो जब आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखेंगे तो इस 9 को हटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा 9x² - 28x + 3, 9x² - 28x + 3, ये आपका पॉलिनोमियल बनके आएगा, जिसके जीरोज कौन कौन से हैं, α² β और β² α। बन जाएगा। अगर यह बन जाएगा तो आइए इसी बेसिस पे एक और सेम टू सेम, बस यहाँ पे हमारे जीरोज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, हमारा पॉलिनोमियल भी चेंज हो जाएगा। आइए करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, अल्फा और बीटा हमारे जीरोज है, और किसके जीरोज हैं x² - 1, ये मेरा पॉलिनोमियल है। हमें वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज कौन हो 2α/β और 2β/α। सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। तो सम ऑफ जीरोज α + β कितना आएगा -b/a। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो x² वाला टर्म है क्या, x वाला टर्म है, अगर x वाला टर्म नहीं है तो x वाला टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0 होगा, तो b हमारा कितना है 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 0 है, तो -0/1 कितना आएगा 0। अल्फा बीटा कितना है c/a, कांस्टेंट टर्म कितना है -1, और a कितना है 1, कितना आया -1। अब हमें वह पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोज 2α/β और 2β/α हो। तो आइए पहले इन जीरोज का सम निकाल ले और प्रोडक्ट निकाल ले, फिर हम लोग पॉलिनोमियल बना लेंगे। तो लिखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कौन कौन से 2α/β और 2β/α। तो इसको क्या करेंगे, अल्फा इधर आएगा, बीटा कितना आएगा 2α² + 2β² और नीचे एक साथ। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियोज में α² और β² निकालने का तरीका बताया है, डायरेक्ट फार्मूला में बता रहा हूं। जैसे अभी आपने अल्फा और बीटा का क्यूब था तो क्यूब वाला फार्मूला लगाया था, स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगाइए। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर α² + β² + 2α। आपको ये चाहिए तो इसको कहां ला देंगे, इस तरफ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α/β = α² + यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा α² + β² और डिवाइड बाई α/β। अब आप α² + β² को क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2α/β। तो 2 बाहर है, आप यहां पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α/β।
और नीचे क्या है, अल्फा बीटा। अब आपका सारा टर्म अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में हो चुका है। निकाल लीजिए, 2 का 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 0, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है, -1, और डिवाइड बाई अल्फा बीटा कितना है, -1। 2 का 2 -2 -1 का मल्टीप्लाई हुआ 2, 2 में 0 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये प्लस बन गया, 0 में +2 हुआ, 2 ही रह गया। तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर किस में हो जाएगा, 2 में, और नीचे क्या है, तो 2 2 जा 4 और माइनस ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, ये आपने सम ऑफ जीरोज निकाला, अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए। तो 2 अल्फा अपान बीटा इंटू 2 बीटा अपान अल्फा, अल्फा से अल्फा बीटा से बीटा कट गया, कितना आया, 2 2 जा 4। तो आपका सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों आ चुका है। आप कैसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस और सम ऑफ जीरोज कितना है, -4, तो दोबारा माइनस लगा के लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई इसके साथ किसका करेंगे, एक्स का, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया, 4। तो देखिए क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बन गया, 4x और प्लस 4। सरल है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन थोड़ा कठिन बनाते हैं, जीरोज को थोड़ा कठिन बनाते हैं, कुछ कठिन नहीं होगा, बस इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में इसे अरेंज करना पड़ेगा। लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अल्फा और बीटा हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 के जीरोज हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल, वह पॉलिनोमियल बताइए जिसके जीरोज, एक बार आपसे ये जीरोज हैं और एक बार आपके ये जीरोज है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दे दिया है, बस आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। और किस फॉर्म में करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, क्योंकि हमें केवल यही मालूम होता है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन में, आप लोग सब कुछ कर लोगे, बस हम इसको अरेंज करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे इसको अरेंज हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में करेंगे। तो देखिए इसको, देखिए वैसे अच्छा बताइए, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आएगा, -b/a। तो माइनस का माइनस, b कितना है, -3 और a कितना है, 1, a कितना है, 1। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 3। अल्फा बीटा कितना आएगा, c/a, c कितना है, -2 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया। तो ये हमें मालूम है, अब हम लोग बस अरेंज कर लेंगे और अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 और अल्फा बीटा की जगह -2 रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना रहेगा, केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज की जगह सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख देंगे। आइए सबसे पहले इसका सम ऑफ जीरोज बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बन के आएगा, कैसे अरेंज होगा। सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा, और दोनों का क्या कर देंगे, सम। ये पूरा 2 बीटा प्लस अल्फा इधर चलाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इधर चलाएगा। तो 2 बीटा
प्लस अल्फा और प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जा रहा। 2 अल्फा का 2 बीटा में करेंगे तो 2 2 जा 4 अल्फा बीटा। 2 अल्फा का अल्फा में होगा 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा का 2 बीटा में होगा 2 बीटा स्क्वायर, बीटा का अल्फा में होगा बीटा अल्फा। अब आप ध्यान दीजिए, 2 अल्फा और अल्फा कितना बन जाएंगे 3 अल्फा, ऐसे ही 2 बीटा और बीटा कितने बन जाएंगे 3 बीटा, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 4 अल्फा बीटा और इसको भी अल्फा बीटा, कितना बन गया 5 अल्फा बीटा, और प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऊपर से 3 कॉमन लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अभी मैंने बताया था क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए आपका पूरा का पूरा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में अरेंज हो चुका है। आप वैल्यू को रख देंगे, आपका सम ऑफ जीरोज आ जाएगा, बन जाएगा। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होता, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता, इन दोनों नीचे वालों का प्रोडक्ट होता, जो कि हमने यहां पे किया है, और हमारा न्यूमरेटर में इस बार कुछ ना आता, केवल 1 आता, तो 1 अपान यही 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, और पूरा डेनोमिनेटर इसी तरीके अरेंज होके क्या बनता 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बनता। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आपका अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में अरेंज हो चुका है। आप दोनों निकाल लेते, निकालने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस जो सम ऑफ जीरो जाता वो रखते, एक्स का मल्टीप्लाई करते, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आता वो रखते, बन जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ डेनोमिनेटर में अगर आ जाएगा तो लास्ट में पूरा एलसीएम लेने के बाद उस डेनोमिनेटर को क्या करेंगे, हटा देंगे। जितना भी कॉमन मिलेगा पूरा कॉमन लेके उसको हटा देंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखते समय। अगर इसको हम लोग अरेंज करते तो सम ऑफ जीरोस देखिए कैसे अरेंज आता, कैसे होता। अल्फा माइनस 1 अपान अल्फा प्लस 1 और प्लस बीटा माइनस 1 अपान बीटा प्लस 1, तो पूरा बीटा प्लस 1 इधर आ जाता, पूरा अल्फा प्लस 1 इधर आ जाता। मल्टीप्लाई करिए, अल्फा माइनस 1 का मल्टीप्लाई पूरे बीटा प्लस 1 से हो जाता, और बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, और बीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई पूरे अल्फा प्लस 1 से हो जाता, और नीचे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाता। देखिए क्या आया, अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में हुआ अल्फा, बीटा का माइनस 1 में हुआ माइनस बीटा, माइनस 1 का 1 में हुआ माइनस 1, आगे बीटा का अल्फा में हुआ बीटा अल्फा, बीटा का 1 में हुआ प्लस बीटा, अल्फा का माइनस 1 में हुआ माइनस अल्फा, माइनस 1 का 1 में हुआ माइनस 1। नीचे देखिए, अल्फा का बीटा में हुआ अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में हुआ अल्फा, बीटा का 1 में हुआ बीटा, 1 का 1 में हुआ 1।
ऊपर देखिए ये अल्फा प्लस में ये अल्फा घट गया, ये बीटा माइनस में ये बीटा प्लस में घट गया। अल्फा बीटा दोनों प्लस में हैं, 2 अल्फा बीटा। यहां पे देखिए माइनस वन कितना बन जाता, -2। अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब आपको अल्फा बीटा भी मालूम है और अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, आप रख देंगे, सम ऑफ जीरोज आपका आ जाएगा। और जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर से। देखिए क्या आएगा, यहां पे प्रोडक्ट, यहां पे सम आपने किया था, यहां पे सम ऑफ जीरोज, यहां पे प्रोडक्ट। तो अल्फा -1 अपान अल्फा +1 मल्टीप्लाई होगा बीटा -1 अपान बीटा +1 से। अल्फा का बीटा में होगा अल्फा बीटा, अल्फा का -1 में माइनस अल्फा, बीटा का -1 में माइनस बीटा, -1 का -1 में +1। नीचे भी मल्टीप्लाई होगा अल्फा का बीटा में अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में 1 अल्फा, बीटा का 1 में बीटा, 1 का 1 में 1। अब ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा तो मालूम है, यहां पे माइनस अल्फा माइनस बीटा है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, अल्फा बीटा, माइनस को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, और आगे क्या है +1, और नीचे अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकल के आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज आ जाएगा। तो आपने तरीका सीखा है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों पॉलिनोमियल आप लोग बना लेंगे, बस आपको अल्फा बीटा की वैल्यू रखनी है और पॉलिनोमियल बना के बताना है। बना लेंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा, अगर आप लोगों से बन जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा पॉलिनोमियल क्या बन के आया है, ठीक है।